प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दो तीन बातें आपसे करना चाहूँगा। आप इन बातों को जरूर ध्यान से सुने, गौर से सुने। पिछले 2 महीनों से हम हिंदी साहित्य की रिवीजन कक्षाओं के माध्यम से परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण इकाइयों का सार गर्भित अध्ययन कर रहे हैं और हमने लगभग 25 वीडियोस के माध्यम से संपूर्ण हिंदी साहित्य को कवर करने का प्रयास किया है और उसका प्रतिफल, उस मेहनत का प्रतिफल आज मिल रहा है। आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि आज राजस्थान के कोने कोने से हजारों विद्यार्थियों का इतने कम समय में जब मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से मेरे पास जब कोई समाचार आता है, जब मैं किसी विद्यार्थी के समाचार पढ़ता हूँ तो दिल को सुकून सा मिलता है। और जो ही मुझे समाचार मेरी स्क्रीन पर दिखाई देता है तो मुझे लगता है कि मेरे शिष्य ने मुझे याद किया है और मैं उसकी जिज्ञासा को शांत करने का पूर्ण प्रयास करता हूँ। आप मेरे स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं, इनमें आप कक्षा 12 तक हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य और अंग्रेजी कंपलसरी यानी इंग्लिश कंपलसरी के किसी भी समस्या का आप इसमें समाधान पा सकते हैं, अपनी समस्या को शेयर कर सकते हैं। आप समर्पित होकर के तैयारी कीजिए। एक बात को आप मन में याद रखेंगे, शिक्षा के समुद्र में जो अधिक गहराई में जाता है वह अमूल्य निधियों के साथ बाहर आता है। अपन अभी मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं और ये दूसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले एक मॉडल पेपर जारी किया गया, ये दूसरा मॉडल पेपर है और 3 मॉडल पेपर परीक्षा से पहले पहले तक जारी किए जाएंगे। इन तीनों मॉडल पेपर्स के उत्तर आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी आपके पास पुस्तकें हैं, आपके पास नोट्स हैं, उनके माध्यम से भी इन मॉडल पेपर्स को हल करने का प्रयास आप जरूर करेंगे। और यदि किसी प्रकार की कोई शंका रही तो आप मुझे मेरे जो ये नंबर दिख रहे हैं और इसके अतिरिक्त वीडियो के अंत में दूसरे जो नंबर दिए गए हैं उन पे भी आप संपर्क करके और बता सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन किया गया है, तो आप जरूर अवश्य ही इन सभी मॉडल पेपर्स का अध्ययन करें और वीडियोस भी देखें। उन सभी वीडियोस का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा ताकि हिंदी साहित्य में ऑल राजस्थान में यानी संपूर्ण राजस्थान में हिंदी साहित्य का रिजल्ट सबसे टॉप रहे। हिंदी साहित्य में किसी विद्यार्थी को कम नंबर नहीं आए, इसी के लिए मैंने इन ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया। तो आइए शुरू करते हैं दूसरा मॉडल पेपर। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को क्षितिज में यानी इस प्रकार कर लीजिए ताकि आप अच्छी तरह से इनको देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं दूसरा मॉडल पेपर। हाँ, तो विद्यार्थियों, आपके पास 3.25 घंटे का समय है और आपके 26 प्रश्न जो दिए हुए हैं आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। यदि आपको कुछ अक्षर छोटे दिखाई दे रहे हैं तो आप अपने मोबाइल को इस प्रकार कर लीजिए ताकि अच्छी तरह से आप देख सकें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले आपके निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक प्रसंग की सप्रसंग व्याख्या करनी है। और ये देखिए, देख छिति अंबर जले है चारी ओर छोर, तीन तरवर सब ही को रूप हरियो है। तीन तरवर सब ही को रूप हरियो है, महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन शेक मानो पर्यो है। दारुण तरनि तर नदी सुख पावे, सब सीरी घन चाह चाही बही चित्त धैर्यो है। देखे चतुराई सेनापति कविताई की जो ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है। यानी ये पद्माकर वाले पाठ में से है, ऋतु वर्णन में से। आप अच्छी तरह से इनको देख लेना, वीडियोज में भी दिया हुआ है। इसके अथवा में मैंने जो लिया है वो है, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, दो नील कमल हैं शेष अभी, ये पुरुष चरण पूरा करता हूं देकर मात एक नयन। वह कहकर देखा तुणीर ब्रह्म शर रहा, झलक ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। ले अस्त्र वाम पर दक्षिण कर लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। जिस क्षण बंद गया वेदने को दृढ़ दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। और ये निराला के पाठ में से, राम की शक्ति पूजा उसमें से है। इसमें आपके देखिए, दूसरों को दान देने के लिए जो संपन्न बनते थे, सत्य के लिए मितभाषी बने हुए थे, जो यश के लिए विजय प्राप्त करते थे,
यश को अपने यहाँ अधिक महत्व दिया गया है भारतीय संस्कृति वाले पाठ में से। संतान के लिए, काम उपभोग के लिए नहीं वरन पितृ ऋण चुकाने के लिए, समाज को अच्छे नागरिक देने के लिए, जो गृहस्थ बनते थे, बाल्यावस्था में जो विद्या अध्ययन करते थे, यौवन में विषय भोग करने वाले, वृद्धावस्था में मुनिवृत्ति धारण करने वाले और योग द्वारा शरीर को त्यागने वाले, ऐसे रघुवंशियों के कुल का मैं वर्णन करता हूँ। यद्यपि मेरे पास वाणी का वैभव नहीं है, इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत में त्याग, सत्य, आश्रम, विभाग और सामाजिक कल्याण की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था भारतीय संस्कृति में से। दूसरा जो गद्य है, साधारणतः ऐसी दशा में प्रोफेसर साहब किंचित ग्लानि से उसकी ओर देखते देखते आगे चल देते हैं और इस लाइन को पढ़ते ही आप समझ गए होंगे कि ये शैव और देव पाठ में से है, शैव और देव पाठ में से है, जिसको आप अच्छी तरह से देख लें। और आगे देखिए, अब प्रश्न देखिए आपके, ये प्रश्न आपके हैं यानी आधुनिक काल में से। आधुनिक काल में से 16 अंकों के प्रश्न आएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न है वो 4 अंकों का होगा और चारों प्रश्न है वो 4-4 अंकों के होंगे। तो पहला है, भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। बहुत ही अच्छा है, और भारतेंदु युग के प्रमुख 4 कवियों का परिचय मैंने वीडियो में चढ़ा रखा है, आप अच्छी तरह से वहां देख लें। रेखा चित्र और संस्मरण को परिभाषित करते हुए इनमें अंतर बताइए, इसका भी अंतर मैंने दिया है, उसमें बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। तार सप्तक क्या है, तार सप्तक काव्य परंपरा की विवेचना कीजिए। उपन्यासकार के रूप में प्रेमचंद का मूल्यांकन कीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे आपके, और ये निश्चित रूप से ये 16 अंकों के प्रश्न आएंगे। ये आधुनिक काल आपका क्लियर हुआ। इसके बाद आपके काव्य शास्त्र में से, जिसमें छंद है, छंद के 6 अंकों के प्रश्न आएंगे और 8 अंकों के प्रश्न है वो अलंकार के आएंगे, 2 अंकों के प्रश्न काव्य गुण काव्य दोष में से आएंगे। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो पहले देखिए, गण क्या है, गण पहचान सूत्र का विश्लेषण कीजिए। गण जो है 3 अंकों का जो समूह होता है, यमाता राजबान सलगा, उसका विश्लेषण करके बताना है कि यह सही अगण में से मगण, ऐसी इस प्रकार। आपको 2 छंदों पर टिप्पणी लिखनी है, द्रुत विलंबित छंद और कवित छंद। इन सभी के वीडियोज अच्छी तरह से दिए हुए हैं छंद अलंकार में। प्रतीप अलंकार को परिभाषित कर सौधारण स्पष्ट कीजिए। प्रतीप अलंकार की परिभाषा देनी है और उसका उदाहरण भी देना है। इन पर टिप्पणी लिखनी है, दृष्टांत अलंकार और समासोक्ति अलंकार, दृष्टांत और समासोक्ति पर। काव्य गुण काव्य दोष, इनमें से ओज गुण किसे कहते हैं, च्युत संस्कार दोष क्या है, जहां पर व्याकरण के नियमों का पालन नहीं होता है। अब आगे आपके आ जाती है सरयू, जो कि 32 अंकों की है और इसमें से 32 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 11 प्रश्न इसमें से आएंगे। उत्तम प्रकृति के लोगों के बारे में रहीम क्या कहते हैं, ये रहीम वाले पाठ में से है। क्रंदन कंपित अधर मनोस्मित से कवि का क्या आशय है, ये भी आप इसमें से देख सकते हैं कि कौन से पाठ में से है। और ये पाठ है आपके पंत द्वारा जो भारतीय यानी ग्राम वासनी जो कविता है उसमें से लिया गया है। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें। आगे देखिए, गद्य में से आएंगे 2 प्रश्न। माधवी वर्मा ने आज के पुरुष को पुरुषार्थ का यानी विलाप क्यों कहा है, मनुष्य का जो पुरुषार्थ है उसको विलाप क्यों कहा है, 3 नंबरों का प्रश्न आएगा। बार बार रोहिणी के पूछने पर मिठाई वाले ने अपने अतीत को किस प्रकार बताया, ये भी 3 अंकों का। 2 अंकों के ऐसे प्रश्न आएंगे। भारत वर्ष को प्रकृति का पुण्य स्थल क्यों कहा जाता है, भारतीय संस्कृति, विवेकानंद वाले पाठ में से। और सहिष्णुता के लिए, सहिष्णुता किसके लिए अभिशाप है, ये भी पद्य भाग में से है। और उसी में से है जो यानी रामधारी सिंह दिनकर वाला पाठ कुरुक्षेत्र में से। आगे आपके आ जाती है यानी सरयू, और सरयू का 4-4 अंकों के प्रश्न जो पूछे जाते हैं बड़े, जिसमें अथवा के प्रश्न भी होते हैं। पद और प्रतिष्ठा मनुष्य के बीच नैसर्गिक संबंधों को समाप्त कर देते हैं, गुल्ली डंडा कहानी के आधार पर बताना है, जो पहला ही पाठ है। भक्ति आंदोलन में जातिवाद को छिन्न भिन्न कर दिया, यानी भक्ति आंदोलन से संबंधित जो पाठ है परसाई जी का लिखा हुआ, उसमें आपको देखना है। आगे देखिए, वर्तमान भौतिकता की चक्काचौंध में राम की शक्ति पूजा साधारण आदमी की पीड़ा को अभिव्यक्त करती है, स्पष्ट कीजिए। राम की शक्ति पूजा, अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप इसका काव्य सौंदर्य लिख दीजिए। और काव्य सौंदर्य जैसे राम की शक्ति पूजा के आधार पर निराला का जो काव्य सौंदर्य है
उसका भी एक वीडियो जारी किया गया है, उसे आप अच्छी तरह से पढ़ के देख लें। यानी इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं तो उसमें आप उसका काव्य सौंदर्य लिख दीजिए। पठित पद्यांशों के आधार पर गणानंद का काव्य सौंदर्य लिखिए। गणानंद का काव्य सौंदर्य दिया हुआ है, आप अपनी पुस्तक से याद कर सकते हैं, वीडियो से याद कर सकते हैं। 2 आपके आएंगे अथवा में साहित्यिक परिचय, जिसमें से एक तो कवि का और एक लेखक का, तो इसमें से दोनों ही मैंने छांटे हैं, एक पद्माकर का और एक बाबू गुलाब राय का। इनका साहित्यिक परिचय लिखना है, इनमें से दोनों में से किसी एक का लिखना है, 2 अंकों का प्रश्न होगा ये। इंद्रिय संयमन और वृत्ति यूनियन से आप क्या समझते हैं, ये क्यों आवश्यक है, ये आपके अंतिम पाठ है मंदाकिनी में, और उस मंदाकिनी का अंतिम पाठ गेहूं और गुलाब, उसमें से है बड़े, यानी 4 अंकों का प्रश्न आएगा ये। अगला प्रश्न देखिए, वह राजनीति में ही नहीं पारिवारिक जीवन में भी विद्रोहिणी थी के आधार पर सुभद्रा के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। सुभद्रा वाला पाठ मंदाकिनी में, जो कि महादेवी वर्मा का लिखा हुआ है, तो आप उसे देख लें अच्छी तरह से, वीडियो में भी ये दिया हुआ है इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न देखिए, 23वां प्रश्न, यानी 26 प्रश्न आते हैं। भारत भूमि पर मानव अंतःकरण का विस्तार किस प्रकार हुआ, ये प्रश्न आप मंदाकिनी में से ही है। चौथम 100 मील की क्या विशेषताएं हैं, जो उसी पाठ में से है, यानी जो अपने सुभाष चंद्र बोस वाले पाठ में से। हिंदू जाति की मनोरचना के 2 महातत्व कौन से हैं, इनके समन्वय का क्या परिणाम रहा है, ये दोनों प्रश्न एक ही पाठ में से है, हिंदू जाति वाला और भारत भूमि वाला, क्योंकि थोड़े दोनों इंपॉर्टेंट थे तो इसलिए मैंने सोचा कि इन दोनों का अभ्यास हो जाए। देश तुमसे बलिदान मांगता है का आज से स्पष्ट कीजिए, ये भोर का तारा में से है, आपको इनका अध्ययन करना है। तो ये प्रश्न थे 26, और 26 प्रश्नों के उत्तर, आप सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। उत्तर देते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, उनके बारे में कल जो अपना पेपर होगा, कल जो अपना मॉडल पेपर होगा, उस मॉडल पेपर में हम बात करेंगे कि उत्तर लिखते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी पड़ती है। उत्तर देते समय हमें शैली में, यानी किस प्रकार उत्तर दें ताकि हमारे परसेंटेज है, वो प्रतिशत है, वो बढ़े, और परीक्षा कॉपी चेक करने वाले परीक्षक को अच्छा लगे कि इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। यानी कहने का अर्थ यह है कि आप मेहनत करते हैं, आपके पास सारा ज्ञान है, आपने किताब को रट रखा है, लेकिन यदि आपके पास कुछ हुनर, कुछ स्किल्स नहीं है, कॉपी में यदि आप उन्हें अच्छी तरह से नहीं लिख पाएंगे, उन स्किल्स का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो शायद आपके नंबर यानी कम हो सकते हैं। इसलिए हम मेहनत के साथ साथ जो स्किल्स हैं, जो हुनर हैं, लिखने की जो शैलियां हैं, उनका भी अभ्यास करें, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए जय हिंद, जय भारत। और अगला जो तीसरा वीडियो है वो शीघ्र ही जारी किया जाएगा। आपके मन में जिज्ञासा, शंका समाधान के लिए आप ये जो नंबर दिए गए हैं, शुरुआत में जो अलग नंबर दिए गए हैं, ये भी इन दोनों में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।